नमस्कार, मैं मेंटर आशुतोष। आजकल बच्चों का एक प्रश्न बड़ा आम हो गया है कि सर कौन सा विषय लें 12वीं में? साइंस लें, कॉमर्स लें या ह्यूमैनिटीज़ लें? ठीक है। और इस प्रश्न का उत्तर मैं बार-बार उनको बता-बता के थक चुका हूँ कि बेटा आप कोई भी विषय लेना चाहो, ये आपका फैमिली बैकग्राउंड और आपकी सोसाइटी डिसाइड करेगी कि आप क्या पढ़ोगे। ये आप डिसाइड नहीं करोगे कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब जैसे कुछ दिन पहले मुझे एक बच्चे ने कॉल किया और कहा सर मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ? तो मैंने उसको कॉन्सिक्वेंसेस बताया। मैंने कहा देखो, अगर आप साइंस लेते हो तो आप ह्यूमैनिटीज़ में भी शिफ्ट कर सकते हो 12th के बाद, और आप चाहो तो कॉमर्स में भी शिफ्ट कर सकते हो 12th के बाद। तो वो बार बार इंसिस्ट कर रहा था कि अगर मैं कॉमर्स ले लूँ तो कैसा रहेगा। ठीक है, तो मैंने बताया कि इसके भी फ़ायदे हैं अपने। आप जो है कि सीए कर सकते हो, सीएमए कर सकते हो, या फिर बहुत सारे ऐसे जो है कि वर्क हैं जो आप कॉमर्स के रिलेटेड कर सकते हो, बैंकिंग में जा सकते हो आप। ठीक है, फिर मैंने कहा कि अगर आप 12th साइंस से करते हो तो भी आप यहाँ जा सकते हो। ठीक है, तो कॉमर्स और साइंस में डाउटफुल था, तो वो उसने कॉमर्स के बारे में पूछा क्योंकि वो कॉमर्स लेना चाहता था। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने एक बात कह दी थी कि बेटा आपका फैमिली बैकग्राउंड ही डिसाइड करेगा कि आप क्या लोगे। ठीक है, और अब फाइनली वो गया और उसने मैथमेटिक्स और साइंस लेकर के अपना एडमिशन ले लिया। फिर शाम को आके बता रहा है कि मैंने ये एडमिशन ले लिया इस सब्जेक्ट से। फिर ऐसे रिसेंटली एक बात है कि मेरा भाई, मेरे मतलब बुआ का लड़का, वो भी पढ़ना चाह रहा था कॉमर्स। मैंने उसको बोला, कॉमर्स के लिए इंसिस्ट भी किया क्योंकि उसके 10th में नंबर कम थे, 65% नंबर थे। तो मुझे लगा कि यहाँ पर भेजा जाना चाहिए, लेकिन फाइनली जो है उसने भी जा कर के मैथमेटिक्स और फिज़िक्स केमिस्ट्री लेके एडमिशन ले लिया। उसके बाद रिसेंटली जो है कि मैं एक स्कूल में पढ़ा रहा था, तो वहाँ पर मैं एज ए ह्यूमैनिटी टीचर मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा था। तो एज अ होल सभी स्टूडेंट्स से, मतलब वहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर सर थे, उन्होंने पूछा कि भाई आप कौन सा विषय पढ़ना चाहेंगे। तो उसमें से एक लड़की जो सबसे क्लास की ब्रिलियंट लड़की थी, ठीक है, तो वो खड़ी होती है और कहती है कि सर मुझे ज्योग्राफी पसंद है, मैं ज्योग्राफी पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, सिविल सर्विसेज में जाना है। ठीक है, उसको ये पता था कि ज्योग्राफी जो है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, जो सिविल के 4 कोर सब्जेक्ट होते हैं उसमें एक पार्ट होता है। तो फिर बाद में उन्होंने मुझे बुलाया और ऑफिस में कहा कि आप बच्चों को ह्यूमैनिटीज़ वाला बना रहे हैं, जबकि इसमें मेरा कोई दोष नहीं था। मैंने किसी को ह्यूमैनिटीज़ वाला बनाने के लिए अभी प्रेरित नहीं किया था। मैंने ये बताया था कि ये विषय भी ठीक ही है, पढ़ने के योग्य है। तो आप कौन सा विषय पढ़ेंगे ना, इसमें कहीं ना कहीं पर्सपेक्टिव ऑफ द सोसाइटी बड़ा मतलब मैटर करता है। जैसे अगर आपकी सोसाइटी में इंजीनियर्स मैक्सिमम हैं और 2-4 अगर सक्सेसफुल इंजीनियर्स की स्टोरी है, तो डेफिनेटली आप परस्यू, आपकी फैमिली वही करवाएगी, भले ही आपसे वो न हो पाए। ठीक है, लेकिन परस्यू आपको वही करना पड़ेगा। 12th के बाद आईआईटी की तैयारी करेंगे, नहीं होगा तो कोई ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज होगा ही जहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा। आजकल तो बहुत से बच्चे 10th के बाद फाउंडेशन करने चले जाते हैं और 12th करते हैं, और 12th के बाद अगर आईआईटी नहीं होता है तो किसी भी कॉलेज से बीटेक कर लेते हैं। और उसके बाद डिपेंड करता है, अगर आपका मन अच्छा रहा होगा, पढ़ने में मन लगा होगा तो आप पढ़े होंगे, नहीं लगा होगा तो नहीं पढ़े होंगे, और आज फाइनली जो है कि आपकी सैलरी उतनी ज़्यादा होगी नहीं। फिर उसके बाद एमबीए करेंगे, फिर वही कॉमर्स वाली दुनिया में आप आएंगे। जब एमबीए करेंगे तो मैनेजमेंट वाली दुनिया में आएंगे, और ये मैनेजमेंट वाला कोर्स आप जो है कि मतलब कॉमर्स लेके भी कर सकते थे, बट फाइनली आपने साइंस को डिसाइड किया। तो साइंस इसलिए अच्छा है ना क्योंकि 12th अगर आप साइंस से कर लेते हो तो उसके बाद आपको ये फ़ायदा होता है कि आप ह्यूमैनिटीज़ वाले एरिया में भी जा सकते हो, आप जो है साइंस वाले एरिया में भी मूव ऑन कर सकते हो, और आप चाहो तो कॉमर्स वाले एरिया में भी मूव ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ कहानी थी, बट मैं आपको ये कतई नहीं बताऊंगा कि आपको कौन सा विषय लेना चाहिए, बट मैं फ़िलहाल इतना आपको समझाऊंगा
कि 12th का जो विषय है वो आपकी सफलता को निर्धारित नहीं करेगा कि आपका 12वीं का विषय क्या है और आपके 12वीं के नंबर क्या है। सफलता को आपके निर्धारित वो करेगा कि आप 12वीं के बाद क्या करते हैं। अगर आपको सिविल की तैयारी करनी है और आप 12वीं के बाद क्या करते हैं कि आप किसी कोचिंग सेंटर में चले जाते हैं, ठीक है, आप किसी अच्छे कॉलेज में नहीं जाते हैं और सिविल की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, तो ये बहुत गलत बात होगी फिर, क्योंकि कॉलेज आपको जो एक्सपोज़र देगा ना, वो कोचिंग क्लासेस में वो एक्सपोज़र नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये बात हुई। दूसरी बात, अगर आपको सीए ही करना था तो 12 ठीक है, आप साइंस से कर लिया आपने, तो फिर भी आप कर सकते हैं, उसके लिए तैयारी कर सकते हैं, सीएमए की भी तैयारी कर सकते हैं। बट बिफोर दैट मैं ये कहूँगा कि किसी ऐसे एग्ज़ाम का आप पता लगाइए जिससे आपको पता चले कि आपका एप्टीट्यूड कैसा है। एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि आप कौन से विषय को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, ठीक है, किस विषय की आपकी अंडरस्टैंडिंग दूसरों से बहुत बेहतरीन है। जैसे मान लीजिए कि मैं गिटार बजाना सीखने जाता हूँ और मुझे गिटार बजाने में 1 महीना लगता है थोड़ा बहुत बजा सकने में, और एक लड़का 15 दिन में ठीक ठाक बढ़िया बजाने लगता है, ठीक है। इसका मतलब जो बढ़िया 15 दिन में ही बजाने लग रहा है ना, उसका एप्टीट्यूड गिटार बजाने में अच्छा है। वैसे ही पढ़ाई की बात करें, अब किसी का जो आईक्यू है वो मैथमेटिकल और रीजनिंग आईक्यू है, तो डेफिनेटली उसको मैथमेटिक्स से रिलेटेड एरिया परस्यू करना चाहिए, तो वो वहाँ पे सक्सेस हो जाएगा। लेकिन आपके 10th में मैथमेटिक्स में आए थे 40 मार्क्स और आपको ऐसा लग रहा है कि आप अच्छा पढ़ नहीं पाए थे इसलिए 40 मार्क्स आए थे, तो आप वहीं केयर करोगे कि आप देखोगे कि आपका एक दोस्त था जिसने बहुत कम आवर्स पढ़े होंगे मैथमेटिक्स, ठीक है, बट उसके अच्छे नंबर आ गए। और कोई एक ऐसा दोस्त होगा जो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स में लगा रहता था, उसका बड़ा इंटरेस्ट था और उसके बड़े अच्छे नंबर भी आए। बट आप जैसे ही मैथमेटिक्स पढ़ने बैठते हैं तो आपको लगता है अरे यार बहुत बोरिंग है, ठीक है, नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है। तो जिस सब्जेक्ट को आपको पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं बन रहा है, ठीक है, और ना ही आपका एप्टीट्यूड है, आईक्यू है उसको अच्छे से समझ पाने का, तो फिर उस विषय को आप लेंगे ही क्यों, ठीक है। तो 12वीं तक ठीक है कि आप साइंस को लेकर के कैसे भी घसीटते पसीटते पास हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये निर्धारित करने की ज़रूरत है कि आपकी जो आईक्यू है, जो आपकी मेंटल कैपेबिलिटी है, जो आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, वो आपको कहाँ लेकर के जाना चाहता है, ठीक है। तो ऑलवेज बिलीव ऑन योर मेंटल स्ट्रेंथ, ठीक है। मुझे अगर खेलना अच्छा लगता है तो मुझे खेल से रिलेटेड एरिया में जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ मेरा इंटरेस्ट होगा। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि वहाँ पर सक्सेस नहीं है, वहाँ पर पैसे नहीं कमाए जा सकते, तो अब आज की दुनिया में जो आज का 21वीं सदी का आपका भारत है ना, यहाँ पर साइंस, ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ या फिर जो है मैं क्या कहूँ, कॉमर्स, ये डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपने जिस भी विषय को पढ़ा है क्या आपने उसको सही से अडाप्ट किया है, क्या आपके पास क्रिटिकल और एनालिटिकल थिंकिंग है, ठीक है, क्या आप विषय को सार्वगर्भिक रूप में सच में समझते हैं, ठीक है। तो ये निर्धारित करेगा आपके भविष्य की दिशा और दशा, ठीक। तो 12वीं का विषय आप क्या लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं यही कहूँगा फिर कि आपका वो फैमिली बैकग्राउंड तय करता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति ऐसी फैमिली से आता है जहाँ पर बिजनेसमैन लोग हैं, तो डेफिनेटली वो यही चाहेंगे कि उनका बच्चा जो है कि उसी से रिलेटेड कॉमर्स पढ़ ले, ठीक है। और कोई नेता वगैरह हैं लोग, तो वो यही चाहेंगे कि मेरा बच्चा जो है कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ ले, इकोनॉमिक्स पढ़ ले, ठीक है, इन सारी चीज़ों में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करे, 12th भी वहीं से पढ़ ले। तो ये सारी जो बातें हैं ना कहीं आपके सब्जेक्ट को निर्धारित करती हैं। और फिर मैं यही कहूँगा कि 12वीं में आपने क्या पढ़ा ये आपके भविष्य की दिशा और दशा नहीं तय करता है, 12वीं के बाद आप क्या करते हैं ये आपके भविष्य की दिशा और दशा तय करता है। और मैं यही कहूँगा कि अगर आपका साइंस अच्छा है, आपका मैथमेटिकल और रीजनिंग एप्टीट्यूड अच्छा है, तो आप मैथमेटिक्स ही पढ़िए, ठीक है। आप किसी के कहने से जो है
ह्यूमैनिटीज़ मत पढ़ लीजिए, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ ही सिविल सर्विसेज में आता है। अगर ऐसा होता, ठीक है, तो फिर आईआईटी और आईआईटी से जो आने वाले बच्चे हैं वो तो साइंस से रिलेटेड सब कुछ पढ़ के आते हैं, फिर वो कैसे यूपीएससी में उनका सबसे ज़्यादा सक्सेस परसेंटेज कैसे है? क्यों? क्योंकि उनके पास एडेप्टेबिलिटी है, वो किसी भी विषय को एडाप्ट करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी किसी के बहकावे में 12वीं में साइंस की जगह जो है कि ह्यूमैनिटीज इसलिए मत ले लेना क्योंकि आपको सिविल के लिए जाना है, ठीक है, और सिविल के ये मेन विषय होते हैं। नहीं, आपको साइंस इसलिए पढ़ना है क्योंकि साइंस आपको ना एक्सपोजर देगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपके मैथ में 40 नंबर आए हैं हाई स्कूल में, तो एक बार को देख लेना कि भाई मैं मैथ के लिए बना भी हूँ या नहीं बना, ठीक है। तो आप 12वीं में कोई भी विषय ले सकते हैं और वो विषय भी आपके भविष्य की दशा अच्छी निर्धारित करेगा। ह्यूमैनिटीज़ में भी अच्छे करियर फील्ड हैं, ठीक है, कॉमर्स में भी अच्छे करियर फील्ड हैं, ठीक है। तो हमेशा अपने इंटरेस्ट को और जो आपका आईक्यू है जिधर ले जाना चाहता है उसको आप बिल्डअप करो, ठीक है। और 12वीं में आप कोई विषय पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि विज्ञान यानी कि साइंस जो स्ट्रीम है उसकी वरीयता थोड़ी सी ज़्यादा होती है, नो डाउट, क्योंकि आप उसके बाद कोई भी विषय अडाप्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये रही आज की चर्चा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, और अगर ख़राब लग रहा है तो डिसलाइक करें, ठीक। और सच में अच्छा लगता है तो लोगों को शेयर भी करें, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।